नौकरी के चक्कर में मत पड़िए। कोई भी फायदा नहीं है नौकरी में। जीवन यापन तो चल सकता है, लेकिन आप सोचेंगे कि आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, ये संभव नहीं होता नौकरी में। तो आखिर नौकरी न करें और पैसे भी नहीं है हमारे पास, व्यापार भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या काम करें। आज मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूं जो मैंने स्टार्ट किया है। पैसे नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास पैसे हैं। बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि पैसे ही नहीं है। बैंक लोन देने को तैयार नहीं है। कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है जो हमारा कोई पुश्तैनी धंधा चल रहा हो और उसी में हम एंगेज हो जाएं। शिक्षा और जानकारी देना है। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले अपने क्षेत्र की मांग, लागत, सरकारी नियम और संभावित जोखिम की स्वयं जांच करें। लाभ या आय व्यक्ति, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। तो फिर आखिर कौन सा ऐसा बिजनेस करें, कौन सा ऐसा काम करें। आज का वीडियो आप सभी यंग एज के लोगों के लिए, आप सभी युवा, आप सभी वयस्क, आप सभी महिला पुरुष वृद्ध, सबके लिए बहुत ही शानदार वीडियो जो मैंने अपने जीवन में अपने तजुर्बे से सीखा है। बिना पैसे के व्यापार कैसे करें, लोगों के पैसे का इस्तेमाल कैसे करें। कोई चिंता वाली बात नहीं है कि आपके पास गाड़ी नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है कि आपके पास बहुत सारे प्लॉट्स नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिस तरीके पे चल के आप बिना पैसे के बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं। मतलब इतनी अच्छी आमदनी कर सकते हैं कि अपने जीवन के हर सपने को आप पूरा कर सकते हैं। और इस बिजनेस में समय भी आपको अपने अनुसार देना है। बस निरंतर ध्यान रखना है। किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सा व्यापार है, अभी हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैंने जब इस काम के विषय में समझना शुरू किया, सोचना शुरू किया, तो सबसे पहले दिमाग में बात आती है बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। जमीन के धंधे में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। एक जमीन को लोग दसियों लोगों को बेच देते हैं। ये सब बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। लेकिन फिर धीमे धीमे जब हमने इसको समझना स्टार्ट किया, कई सारे रियल एस्टेट ब्रोकर से संपर्क किए, कई सारे रियल एस्टेट की कंपनियां हैं उनसे संपर्क किए, उनके माध्यम से जमीनों का मुआयना किए, दाखिल खारिज से लेकर 143 सेक्शन 80C सारा कुछ समझने का जब प्रयास किए, तब समझ में आया कि अगर किसी अच्छी कंपनी के साथ आप काम करते हैं, जिस कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है, जिस कंपनी की नीयत अच्छी है, और जो कंपनी पैसा लेने के बाद तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत दाखिल खारिज सब कंप्लीट करके दे दे, ऐसी कंपनी के साथ अगर हम काम करना शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता कदम चूमती है। और मैंने डिसाइड किया इस सफर को आगे बढ़ाना, और मैंने कई कंपनियों से संपर्क किया। आप जहां भी रहते हैं, आपके इलाके में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रियल एस्टेट का वर्क करती हैं, जो डायरेक्ट प्लॉट लोगों को देती हैं, जहां पर कोई गलत काम नहीं होता है, जहां पर एक जमीन 10 लोगों को नहीं दी जाती। नो डाउट वहां किस्तों पे जमीन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन काम सॉलिड होगा, काम अच्छा होगा। आपको ऐसी कंपनियों को ढूंढना है। अगर आप बिना पैसे के कारोबार करना चाहते हैं, जमीन में पैसा नहीं फंसाना चाहते हैं, चूंकि पैसे हैं नहीं, पैसे हैं तब तो 2-4 बीघा जमीन ले लीजिए, गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए, इस तरह का बाउंड्री करवाइए, रोड बनवाइए, नाली बनवाइए, सड़क बनवाइए, बिजली खंभा लगवाइए। अब पैसे हैं नहीं तो ऐसे लोगों को ढूंढिए जिनके पास जमीन है, जो इस तरह कटिंग करके 100 बरगज, 50 बरगज, 75 बरगज जमीन बेच रहे हैं। ऐसे लोगों को खोजना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट में जिनके पास अथाह पैसा है, लेकिन लोग नहीं है उनके पास, प्रॉपर्टी उनकी बिक नहीं रही है। आप जब उनसे संपर्क करेंगे तो निश्चित तौर पे वो आपको तवज्जो देंगे,
आप अपनी क्वालिटी उनके सामने में पेश करिए, उनसे संपर्क करिए और उनसे बताइए कि मैं आपकी प्रॉपर्टी बेचने में इंटरेस्टेड हूं। मुझे सबसे पहले आप अपनी प्रॉपर्टी दिखाइए, कहां पर आपकी जमीन है, कैसी जमीन है, रजिस्ट्री के पेपर्स दाखिल खारिज, फोटोकॉपी लेके किसी वकील से भी आप चेक करवा लीजिए कि जमीन सही है या नहीं, दाखिल खारिज सही है या नहीं, और जमीन पर जाकर मुआयना भी कर लीजिए। और जमीन पे जब आप मुआयना करने जाएं तो उन्हीं के संसाधन के प्रयोग से आप ये काम कर सकते हैं। आपके पास जरूरी नहीं है कि कार हो, आप उनकी ही गाड़ी से उनसे कहिए कि भाई एक बार आप जमीन दिखाइए, मैं आपके जमीन में काम करने में दिलचस्पी रखता हूं। हर प्रॉपर्टी डीलर को जरूरत होती है ऐसे लोगों की जो उनके साथ डेवोशन के साथ काम कर सकें। उन्हें भी अपने प्रॉपर्टी को सेल करना है, एक प्रॉपर्टी को सेल करके फिर नेक्स्ट उनको लेना है, फिर प्रॉपर्टी सेल करना है, मतलब उनका तो लगातार का काम है। इसलिए वो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जो उनके यहां ब्रोकरेज का काम करना चाहते हो। तो आपने जब उनसे चर्चा की, वो तैयार हो गए, उन्होंने आपको जमीन दिखा दी, आपने मुआयना कर लिया, आपने समझ लिया कितने लाख की जमीन है, क्या है नहीं है, उनसे मैप ले लिया, सारा कुछ आपका रॉ मटेरियल तैयार हो गया। अब उनसे एक डील आपको और करना है। वो डील ये है कि जब आप कोई कस्टमर तैयार करेंगे तो उनका कोई बंदा जाकर उसको कन्विंस करेगा, ले जाकर प्लॉट मुआयना कराएगा। और ज्यादातर केस में मैंने देखा है कि जो प्रॉपर्टी ऑनर्स होते हैं वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। वो गाड़ी प्रोवाइड करा देते हैं, ड्राइवर प्रोवाइड करा देते हैं और साथ में एक बंदा प्रोवाइड करा देते हैं जो जाकर आपके कस्टमर को समझाएगा। अब एक तरह से आप ये समझिए कि अब आपकी फैक्ट्री स्टार्ट हो गई, आपका रॉ मटेरियल स्टार्ट हो गया, आपके पास वो सब कुछ है। आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपके पास जमीन है, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपके पास कार है, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आपके पास वो बंदा है जो प्रॉपर्टी दिखाएगा जाके, समझाएगा जाके। अब ये सारा आपका रॉ मटेरियल तैयार है। अब क्या करना है? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो स्टेप है कस्टमर ढूंढना। ये सबसे चैलेंजिंग वर्क है। जिसके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर होंगे वही इस सेक्टर में विन करता है, वही इस सेक्टर में पैसा कमाता है, वही इस सेक्टर में जीतता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कहां से लाएं, कैसे लाएं। यहीं पर काम आएगा आपको मेरा ये वीडियो, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि प्रॉपर्टी ऑनर्स प्रॉपर्टी सेल करने के लिए ब्रोकर ढूंढते हैं और आप उनको मिल गए, वो तैयार हो गए, कमीशन की बातचीत भी हो गई, सारा कुछ हो गया, कार भी जाएगी और उसके साथ ड्राइवर भी जाएगा, वो बंदा भी जाएगा, सब कुछ ठीक है, जमीन भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, कमीशन भी बहुत अट्रैक्टिव है, बोनस भी है, सारा कुछ है। लेकिन ये सब कुछ तभी आपको मिलेगा जब आप सेल कर पाएंगे। और यही वो प्रश्न है जिसका जवाब मैं आगे आपको देने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी हो जाने से प्रॉपर्टी बिक नहीं जाती। कितने ऐसे लोग हैं जो प्लॉटिंग का काम स्टार्ट तो करते हैं और ऐसा फंसते हैं कि वो उसमें निकल ही नहीं पाते। तो इंपॉर्टेंट है कस्टमर। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीके, जिन तरीकों से आप कस्टमर ढूंढने का काम करेंगे और आपको कस्टमर लाइन लगाकर मिलने वाला है। चलिए इस चीज को भी समझते हैं कि कस्टमर लाइन लगा के कैसे मिलेगा। देखिए आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। तो जब सोशल मीडिया का जमाना है तो हम ट्रेडिशनल वर्क क्यों करें? पुराने जमाने में लोग घर घर जाते थे, व्यक्ति व्यक्ति संपर्क करते थे, उनसे पूछते थे, कोई कहता था दिखा दो, कोई मना कर देता था, कोई भगा देता था। आज का जमाना एडवांस हो गया है। आज लोग डायरेक्टली सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। आपको भी वही काम करना है। आपने प्रॉपर्टी देख ली,
आपने उसका वीडियो बना लिया, आपने फोटोज ले लिए। अब आपके पास इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है हर के मोबाइल में 100-200 नंबर तो होते ही होते हैं। अब 100-200 नंबर से आपको संपर्क करना है। कैसे? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के। आपने स्टेटस लगाया कि ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में 5 लाख का प्लॉट है, 10 लाख का प्लॉट है, 15 लाख का प्लॉट है, इस समय ऑफर चल रहा है। इस तरह का एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाया और आपने अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे इसको अपलोड कर दिया। छोटे छोटे वीडियो बनाए और उसको भी आपने अपलोड कर दिया। अब इस अपलोड करने के बाद आपका पहला काम यह हुआ कि आपके कुछ एक लोगों को जानकारी मिलने लगी कि आपने ये काम स्टार्ट किया है और इस तरह की प्लॉटिंग है। अब इसमें दो बातें होती हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसकी नीड नहीं होगी, उनके पास पैसे नहीं है 5 लाख 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करने को, तो वो आपसे संपर्क नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें प्रॉपर्टी की नीड होती है और उन्हें पता नहीं चलता कि कहां सही जमीन ली जाए। वो तमाम जगह जाते हैं जमीन देखने के लिए, तमाम ब्रोकर के मार्फत, लेकिन कन्विंस नहीं हो पाते, यकीन नहीं होता। और जब वो आपका पोस्टर देखते हैं तो उन्हें एक बारगी ये लगता है कि शायद उनकी खोज समाप्त होने वाली है और वो आपसे संपर्क करते हैं, आपसे पूछते हैं कितने की प्रॉपर्टी है, क्या लोकेशन है, कब दिखा सकते हो। अब ये आपकी प्रोस्पेक्टिंग, आपकी लिस्ट तैयार होने लगी। आपने उनका नाम नोट किया, उनके घर गए, उनसे संपर्क किया, जो कंपनी के पेपर्स हैं वो आपने दिखाए, कंपनी के ऑनर से अगर बात संभव है तो वो करवा दिया और उसके बाद आपने टाइम फिक्स कर लिया कि फलाने डेट को इतने बजे हम आएंगे और आप चलिएगा और भाभी जी के साथ में, चाची के साथ में, मामी के साथ में, जो भी आपका उनके साथ रिश्ता है, क्योंकि जब पति पत्नी दोनों लोग साथ में जाते हैं प्रॉपर्टी देखने तो ज्यादातर केस में मामला सही आता है और अगर केवल पति चला गया या पत्नी चली गई तो मामला सो रह जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि दोनों को गाड़ी में बिठाइए और अल्टीमेटली प्रॉपर्टी का मुआयना कराइए। अब यहां से आपका काम स्टार्ट होता है। अब इस बात की गारंटी नहीं होती कि आपने जिस बंदे को समझाया, आपने वो बंदा आपसे प्रॉपर्टी ले ही लेगा। लेकिन आप ये भी सोचिए कि जब हम दुकान खोल के बैठते हैं और उस दुकान पे कोई ग्राहक आता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो ग्राहक आपसे प्रोडक्ट ले ही लेगा। लेकिन दिन भर जब ग्राहक आता है तो आपका कुछ न कुछ माल बिकता है। उसी तरीके से यहां पर भी आपका काम स्टार्ट हुआ। आप इस बात की खुशी मनाइए कि कम से कम एक बंदे को आपने प्लॉट दिखाया और डायरी में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख कर रखिए। अब यहां दो बातें होंगी, या तो वो बंदा प्लॉट ले लेगा या तो बंदा प्लॉट नहीं लेगा। अब अगर प्लॉट उसने ले लिया तो आपकी मेहनत सफल हो गई, आपको कमीशन प्राप्त हो गया। और एग्जाम्पल के लिए लीजिए जो आज की डेट में सबसे ज्यादा फेमस है, 2% ब्रोकरेज। अगर 15 लाख की प्रॉपर्टी है और 2% ब्रोकरेज आया तो 30,000 रुपये की आपकी आमदनी हो गई। अब आप सोचिए कि क्या ये कम पैसा है? एक बार उसको प्रॉपर्टी आपने दिखाया, थोड़ी आपने मेहनत की, थोड़ी आपने स्ट्रेटेजी बनाई, ना आपका पैसा लगा है, ना आप अपनी गाड़ी से पेट्रोल खर्च करके दिखाने गए हैं और ब्रोकरेज का 30,000 आपके हाथ आ गया। क्या बुरा है बताइए? लेकिन एक संभावना यह भी है कि वो बंदा प्रॉपर्टी परचेज नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में अगर उसके अंदर इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, तो हो सकता है कि उसको ये प्रॉपर्टी समझ में ना आई हो। तो आपके पास एक संभावना है कि आप उसको किसी दूसरे प्रॉपर्टी ओनर की प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। हो सकता है कि उसको ये लोकेशन पसंद ना आया हो,
तो आप उसको दूसरे लोकेशन की प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं। हो सकता है कि उसको रेट जेन्युइन न लग रहा हो, किसी दूसरे प्रॉपर्टी ओनर का आप दिखाएंगे, शायद वहां पर रेट जेन्युइन समझ में आ जाए। जब आप एक व्यक्ति को 1, 2, 4 विभिन्न लोगों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, अब ये आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है कि आपने कितने प्रॉपर्टी ओनर से संपर्क किया है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि अगर इस काम को करना है और बिना पैसे के करना है तो कम से कम अपने इलाके के 4-5 प्रॉपर्टी ओनर से संपर्क करिए और उनसे साफ कह दीजिए कि भाई मैं कोई बंधुआ मजदूर बन के काम नहीं करता हूं, मैं आपकी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, अगर डील फाइनल हो जाएगा तो मेरा जो कमीशन है मुझे दे दीजिएगा। बस सिंपल सी बात है। और आज की तारीख में हर प्रॉपर्टी ओनर इस बात के लिए तैयार रहता है। अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि उस बंदे को प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई, ये लोकेशन नहीं समझ में आया, आपने उसको दूसरी प्रॉपर्टी दिखाई, तीसरी प्रॉपर्टी दिखाई, चौथी प्रॉपर्टी दिखाई, कहीं ना कहीं बात आपकी पक्की हो जाएगी। और अगर तब भी काम नहीं बना तो उस व्यक्ति से आप पूछ भी सकते हैं कि भाई आपको किस तरह का लोकेशन चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में जब भी कोई व्यक्ति निवेश करता है तो वो सोच विचार के, क्योंकि हैवी अमाउंट का मामला होता है, तो वो सोच विचार के, इलाका देख के सब कुछ देखता है, अपनी जरूरतें देखता है, अपने पैसे देखता है। कोई पूरब साइड देखेगा, कोई चौकोर प्लॉट देखेगा, कोई रेक्टेंगल देखेगा, कोई 25 बाई 40 देखेगा, किसी को 100 बरगद चाहिए, किसी को 200 बरगद चाहिए, किसी को 15 लाख के अंदर चाहिए, किसी को 25 लाख के अंदर चाहिए। इस तरीके से एक बंदा आपके पास आया। अब यहां फिर एक संभावना ले लेते हैं कि उस बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, आपको ब्रोकरेज मिल गया। अब आप उस बंदे से कहें कि सर अगर आपके जानने वाले में कोई और प्रॉपर्टी परचेज करने वाला हो तो कृपया मुझे बता दीजिएगा। और अगर उसने नहीं भी परचेज किया तब भी ये रिक्वेस्ट उससे आप कर सकते हैं कि भाई ठीक है, आपको नहीं समझ में आया, लेकिन आपके किसी मिलने वाले को अगर चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे प्रतिदिन, तो आपको एक व्यक्ति, 1 से 2 व्यक्ति, 2 से 4 व्यक्ति, 4 से 8 व्यक्ति, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, 1024 से 2048, 2048 से 4096 और 4096 से 9192 करके लोग मिलते चले जाएंगे। और जब ऐसे धीमे धीमे आपका सर्किल बन जाएगा, जब आपके मिलने वाले लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि आप निहायत ईमानदार आदमी हैं, आप अच्छी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, आप लोगों की जरूरत के अनुसार प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो यकीन मानिए धीमे धीमे आपका कारोबार चल निकलेगा। धीमे धीमे लोग खुद ब खुद आपसे संपर्क करने लगेंगे। हो सकता है साल भर लग जाए, हो सकता है 2 साल भी लग जाए, लेकिन धीमे धीमे लोग आपसे पूछने लगेंगे, भैया उस इलाके में कोई है तो बताओ। जैसे मेरे पास अक्सर लोग फोन करते हैं कि भाई फलाने जगह पर है तो बताओ, फलाने इलाके में है तो बताओ, फलाने कीमत का है तो बताओ, अरे मेरे पास 30 लाख रुपया है, कहीं इन्वेस्ट करवा दो। इस तरह से लोग आपको संपर्क करना स्टार्ट कर देंगे। मेरे एक मित्र हैं जो इस काम को आज 10 साल से कर रहे हैं। जब मैं उनके साथ रहता हूं, मैं देखता हूं कि उनके पास लगातार फोन आता रहता है और हर फोन प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। उन्होंने अपनी इतनी अच्छी गुडविल बना ली है कि उनके पास उनके रिश्तेदार भी अगर फोन करते हैं तो यही कहते हैं कि भाई बैंक में 10 लाख रुपया पड़ा है, कोई बताओ, कहीं जमीन में लगा देते हैं। क्योंकि जमीन में लोगों को यह यकीन होता है कि पैसा बहुत तेजी के साथ में बढ़ेगा। जब तक जमीन में प्रॉपर्टी ओनर प्रॉपर्टी सेल करता है तब तक तो उसकी कीमत स्थिर रहती है। साल बीता,
1000 2000 बढ़ा, लेकिन जब वो वहां से सेल करके बाहर निकल जाता है, जब वहां पर लोगों के घर बन जाते हैं, जब एक सोसाइटी डेवलप हो जाती है, उसके बाद वहां कीमत बढ़ने लगती है। और आप यकीन मानिए कि प्रॉपर्टी का काम तो अच्छा है ही, प्रॉपर्टी में निवेश भी काफी अच्छा है। अगर हम बैंक में 10 लाख रुपया रखे हैं और सेविंग अकाउंट में 3.5-4% का ब्याज ले रहे हैं, तो आप कितने बुद्धिमान हैं, ये आप खुद में विचार करिए। अगर आप एफडी में 6-6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं और इन्फ्लेशन का रेट आज की डेट में 8-8.5% का है, तो आपका पैसा बढ़ रहा है कि आपका पैसा घट रहा है, ये आप खुद सोचिए। अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए और 10 से 12% का आपको उम्मीद है मिलने का, उसमें भी कितना बड़ा रिस्क है। पैसा आपने दूसरे को दिया हुआ है, मैनेज दूसरा कर रहा है, रिस्क आप उठा रहे हैं। नो डाउट बैंक से बेहतर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, लेकिन वही अगर आपने उस पैसे को किसी जमीन में लगा दिया, सही जमीन में लगा दिया, किस्तों वाले में, फ्रॉड में, धोखा वाले में, तो काम नहीं बनेगा। सही जमीन में अगर आपने लगा दिया, और अगर आपने आज प्रॉपर्टी परचेज की 15 लाख की और आज से 5 साल बाद प्रॉपर्टी अगर 30 की भी हो गई, तो 15 लाख रुपया आपका इजाफा हो गया 5 साल में। नहीं हुआ, 5 साल में 25 ही मिल गया, तो भाई बैंक वाला आपको 5 साल में कितना दे रहा है आपको पता है? 15 लाख रुपए का 6% भी एफडी का ब्याज जोड़ लेंगे तो 90,000 रुपए साल। 5 साल में 4.5 लाख, मतलब कुल मिला के वो 20.5 लाख टीडीएस काट के देने वाला है एफडी में। और वही प्रॉपर्टी में आपसे एक उम्मीद आप लेके चलिए कि 5 साल में हर जगह पे प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता ही बढ़ता है, डबल नहीं तो 1.5 गुने से ऊपर तो हो ही जाना है। तो 15 का 22.5-23 भी अगर हो गया, थोड़ी मेहनत हुई खरीदने में और थोड़ी मेहनत हुई बेचने में, और अगर 7-8 लाख का बेनिफिट 5 साल में मिल गया, तो क्या बुरा है, आप सोच कर देखिए। तो मैं स्पष्ट तौर पे यही बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप रियल एस्टेट के किसी कंपनी से जुड़कर उनके प्रॉपर्टी को सेल करके इस काम को स्टार्ट करिए। आपके पास जो हुनर है, जो लोगों को समझाने का तरीका है, उसका फायदा उठाइए। आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको लाभ लेने दीजिए। और अगर आप पैसे से मजबूत हैं, तो कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए। और अगर आपके पास कोई नहीं है, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है प्रवीण चंद्रा, और मैं आपको कानपुर सराउंडिंग में कोई अच्छी जमीन बता सकता हूं जिसमें आपको अच्छा खासा 5 साल में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है। आप सोचें कि आज हमने जमीन खरीदा और कल हम बेचने पर उतारू हो जाए, तो ये जमीन का काम इतना आसान नहीं होता। साथ में एक जानकारी और आपको दे दें कि अगर आपने बनी बनाई प्रॉपर्टी परचेज की, तो थोड़ा पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा, लेकिन रेंट के रूप में आपका पैसा रिटर्न भी आपको मिलने लगेगा। तो ये भी एक अच्छा खासा बेनिफिट है। अगर हमने प्लॉट ही खरीदा और प्लॉट खरीद के उसको बनवा दिया, जहां 15 लाख रुपया लगा वहां 10 लाख और लगा के उसको बनवा दिया और किराए पे उठा दिया, तो निश्चित तौर पे उससे भी आमदनी आने लगती है, जो पैसिव इनकम कही जाती है। तो पैसिव इनकम का भी एक बहुत बड़ा स्रोत रियल एस्टेट का सेक्टर है। बिना पैसे के इनकम करने का भी बहुत बड़ा स्रोत रियल एस्टेट है। हम सभी निराश होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे इस काम को कर सकता हूं। तो आज मैंने कोशिश किया है आपको बताने का
एक मेरा छोटा सा प्रयास कि आप इस प्रॉपर्टी को या किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज करिए और बिना इन्वेस्टमेंट के इस काम को स्टार्ट करिए और बेहतरीन इनकम आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उसमें भी समय देना है, ध्यान देना है, बराबर लगातार संपर्क में बने रहना है। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है उनके भी बराबर संपर्क में बने रहना है और जिन लोगों ने आपको कांटेक्ट दिया है कि मुझे परचेज करना है उनके भी बराबर कांटेक्ट में बने रहना है। हो सकता है कि एक प्रॉपर्टी उनको पसंद ना आए, दूसरी दिखाइए, तीसरी दिखाइए। काम है तो काम के तरीके से करिए। हो सकता है कि कोई होली में छुट्टी में आए और आपसे कहे कि सर जरा प्रॉपर्टी दिखा दो, मेरे पास समय कम है, और आप सोचें कि भाई हम होली खेल लें फिर उसको दिखाएंगे, तो ऐसा मत करिए। आप काम के तरीके करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। मैंने जो मेरा तजुर्बा इस सेक्टर का था वो मैंने आपको देने का प्रयास किया। निसंदेह इस सेक्टर में धोखे भी बहुत हैं और मेरे द्वारा बताई गई इनकम कोई गारंटी नहीं है। ये डिपेंड है आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत, और बहुत कुछ निर्भर करता है आपके कांटेक्ट पे, और बहुत कुछ निर्भर करता है आपके बातचीत, आपके सलीके। कई प्रॉपर्टी डीलर फ्रॉड के रूप में फेमस हैं और कई प्रॉपर्टी डीलर ईमानदार व्यक्तित्व के रूप में मार्केट में पूजे जाते हैं। अपनी छवि बनाइए, एक अच्छी छवि, एक अच्छी इनकम, एक अच्छा तरीका हमने आपको बताया है जिसमें लोग लाखों रुपया इनकम कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। केवल ये कहने से कि मेरे पास नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं चलने वाला। घर है, परिवार है, जरूरतें हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा। ये सेक्टर एक बेहतरीन सेक्टर है और मैं हूं प्रवीण चंद्रा बिजनेस कोच, और आपके लिए लाता हूं लगातार चुन चुनकर नया नया आइडिया। तो आइडिया अगर मेरा पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करिए और जिनको जरूरत है उनको